नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं अंतरिक्ष में भारत की भूमिका के संबंध में बता रहा हूँ। हम लोग जानते हैं कि पत्रों में अंतरिक्ष के बारे में कोई न कोई समाचार सुनते रहते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में रूस ने बहुत उन्नति की। इसके साथ और भी यूरोपीय देश ने उन्नति की, लेकिन जब रूस को हम लोग जानते हैं कि भारत का एक मित्र देश है, रूस के वैज्ञानिकों ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण दिया, तो इससे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। भारत के एक योग्य साहसी और प्रश्रमी व्यक्ति की तलाश आरंभ कर दी। इस तलाश के दौरान वायुसेना द्वारा स्वास्थ्य एवं योग्यता के परीक्षणों एवं 2 वर्ष के कठिन परिश्रम और प्रशिक्षण के बाद एक उपयुक्त व्यक्ति को चुन लिया गया। वह थे कौन? राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अनेक प्रकार के विमानों को चलाने में निपुण थे। वे इसके बावजूद अंतरिक्ष यात्रा के लिए विशेष प्रशिक्षण के रूप में उन्हें रूस में भी मिला था। सबसे पहले तो उन्हें रूसी भाषा सीखनी पड़ी थी। उन्हें हर प्रकार की दुर्घटना का सामना करने के लिए भी मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया गया। 3 अप्रैल 1984 के दिन 2 रूसी साथियों यूरी मालिसेव और गेंदी स्त्रेकालोव के साथ सोयूज T-11 के अंतरिक्ष यान में राकेश शर्मा ने उड़ान भरी। शाम को 8:01 भारतीय समय के अनुसार इनका यान स्टेशन सैल्यूट 7 नामक दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ गया। इसमें 3 रूसी यात्री भी थे। यह अंतरिक्ष यान का संपर्क विविध उपकरणों द्वारा पृथ्वी से पूरी यात्रा करने के दौरान बना रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बातचीत करते हुए पूछा, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? तो इन्होंने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा। विशेष रूप से तैयार किया गया भारतीय खाना राकेश शर्मा अपने साथ ले गए थे, जिनमें उनके साथ पूरी रोटी 1 कौर के बराबर थी, जिससे उसे तोड़ना ना पड़े और गप से मुंह में डालकर वे खाया जा सकता था। और उनके साथ में पुलाव, सूजी इत्यादि भी थी। रूसी यात्रियों को भी बहुत पसंद आया। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में 7 दिन रहे। इस दौरान वे लगातार योगाभ्यास करते रहे। 11 अप्रैल को वे सकुशल भारत लौट आए। अब है दूसरी भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनी कल्पना चावला। वे अमेरिका के अंतरिक्ष यान कोलंबिया से अंतरिक्ष में गई। वे बचपन से ही बड़ी प्रतिभाशाली थी। उनके मन में उस समय भी उड़ाने की ऐसी ललक होती थी कि वे कागज़ का टुकड़ा हाथ में आते ही उसका हवाई जहाज़ बनाकर उड़ने लगती थी। उन्हें नक्षत्रों से बातें करते तो उनकी सहेली ने भी कई बार सुना था। नृत्य गायन में भी वह बहुत अभिरुचि रखती थी। किताबें खरीदने और उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था। इस तरह एक छोटा मोटा अपने घर में पुस्तकालय भी बना ली थी। और वह बराबर कहा करती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ। अपने देश और प्रदेश के प्रति उनमें अनोखा गर्व था। वे हमेशा सिर ऊंचा उठाकर कहती, मैं भारत देश की हूँ। पंजाब राज्य में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर कल्पना चावला शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। विश्व प्रसिद्ध संस्थान नासा द्वारा अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए चुनी गई और 1997 में ही पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई। पृथ्वी से हजारों मील दूर अंतरिक्ष में 376 घंटे रहने के बाद वे सकुशल भारत लौट आई। 19 जनवरी 2003 को उन्हें दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके साथ 6 वैज्ञानिक और भी थे। अंतरिक्ष में भारहीनता और कैंसर की कोशिकाओं के विकास का अध्ययन कर जब वे कोलंबिया नामक के अंतरिक्ष यान से लौट रहे थे, तभी अचानक यान के टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर आ गिरा। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और वह अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई।
कल्पना चावला के बाद भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। अमेरिका के डिस्कवरी नामक शटल में बैठ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाने वाली सुनीता 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रही। भारतीय समय के अनुसार प्रातः 8:05 पर शुक्रवार के दिन 7 सदस्यों का दल अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस दल के 5 सदस्यों की यह पहली यात्रा थी। सुनीता पहली महिला है जो 29 घंटे 17 मिनट तक अंतरिक्ष में रही। वे इतने समय में 4 बार स्पेस ऑफ का आनंद ले चुकी है। अपनी इस यात्रा के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली में सुनीता प्रथम स्थान पर। सुनीता के पिता डॉक्टर दीपक पांड्या गुजरात प्रदेश के हैं। सुनीता को भारतीय भोजन में समोसे बहुत पसंद है। वे अपने साथ समोसे ले गई थी, जिसका स्वाद वे अपने साथियों को चखाती थी। गणेश जी की मूर्ति और भगवत गीता भी अंतरिक्ष में उनके साथ ही थी। इस तरह मेरे प्यारे भैया बहन, सुनीता ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाकर अपनी पोनी टेल अपने एक साथी से कटवा कर STS 116 के कर्मी दल के हाथों दान स्वरूप धरती पर भेज दी। सुनीता को तेज मिर्च मसालों का भी शौक है। जब उन्हें एक ट्यूब में मिर्च मसाले जेली के रूप में अंतरिक्ष में भेजे गए तो वहाँ कम दबाव के कारण वे बाहर निकलने लगे। सब हंसने लगे और चिल्लाए भागे सुनी कि मिर्च मसाले कैसी खाएगी, अब वह फीका खाना। एक स्पेस ऑफ के दौरान सुनीता विलियम्स का कैमरा अंतरिक्ष में तैरने लगा। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा गया। पकड़ने वाले भी सुनी ही थी, जो तेज़ी से उसके पीछे जाकर उसको पकड़कर अपने साथ ले गए। मेरे प्यारे भैया बहन, मार्च 2007 में सुनीता की इस घोषणा ने सबका ध्यान अपने ओर आकर्षित कर दिया कि वे बोस्टन मैराथन के साथ अंतरिक्ष यान डिस्कवरी के अंदर ही ट्रेडमिल के दौड़ लगाकर मैराथन पूरी करेगी। उन्होंने 16 अप्रैल 2007 को यह दौड़ पूरी कर भारत की महिला शक्ति का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस तरह मेरे प्यारे भैया बहन, शक्ति, प्रतिभा और टेक्नोलॉजी की सच्ची भारतीय प्रतीक सुनीता की यात्रा 22 जून 2007 को पूरी हुई। मुक्त अंतरिक्ष में चहलकदमी तथा तकनीकी काम करने वाली प्रथम महिला के रूप में सुनीता को पर्सन ऑफ द वीक कहकर सम्मानित किया गया। इस तरह भारत अंतरिक्ष में विशेष योगदान दे रहा है और वह प्रगति के पथ पर है। धन्यवाद।